नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी प्रण आईएएस से आप सभी के साथ जुड़ा हूं। दोस्तों, प्रण आईएएस लखनऊ में अलीगंज, जहां पे मैक्सिमम कोचिंग संस्थानें हैं, वहां पे स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्थान है। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मेरा नाम है मयंक द्विवेदी। और मैं विगत 10 वर्षों से अध्यापन के कार्य में हूं और लगातार बड़े संस्थानों में पढ़ाया मैंने। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो ध्येय आईएएस में मैंने टीचिंग की, अनअकैडमी के अंतर्गत में लगातार टीचिंग मैंने किया। दिल्ली में महत्वपूर्ण संस्थान इजी क्लासेस में मैंने टीचिंग किया और निर्माण आईएएस में मैंने टीचिंग किया। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अगर देखा जाए तो देश के लगभग 8 से 10 राज्यों के बीच में मैंने क्लासेस लिया और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे सेमिनार लिए हैं। तो दोस्तों, ये सारा कुछ मैंने लगातार यूपीएससी के फील्ड में लिया मैंने। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो लगभग 18 बुक्स, दोस्तों 18 बुक्स मैंने राइट किया, मैंने लिखा है इसे, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली पुस्तक रही, जो संदर्भ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें अगर मैं कहूँ सबसे पहली पुस्तक रही तो वो रही एपीएफसी की। दोस्तों, इसमें मैंने, अब देखिए, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ साथ दोस्तों सोशल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस करके एक किताब मैंने लिखी थी। तो दोस्तों, अभी हम लोग कहें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो एपीएफसी पे इंटरव्यू शुरू हो गया है। आपका इंटरव्यू शुरू है 2023 का। और दोस्तों, इतनी बड़ी वैकेंसी अगर कहा जाए तो इसके पहले नहीं आई थी। लगभग 159 सीट्स जो हैं वो आपके एपीएफसी में हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में है। वहीं टोटल सीटें देखा जाए तो 577 सीट जो है वो ओवरऑल करके आई हुई थी, जिसमें अधिकांश सीटें जो हैं वो ईओ के लिए हैं या हम कहें ईपीएफओ के लिए हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आप सभी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर हम इसमें क्या पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी टेस्ट तो है ही, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपका ज्ञान भी, नॉलेज भी इसके साथ दोस्तों चेक किया जाता है। जितना ही बेहतर कंटेंट आपके पास होगा उतना ही अच्छा मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपसे अगर कहें दोस्तों, तो जो इंटरव्यू होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपकी विचारधारा को जानने का, आपकी विचारधारा को जानने का। तो आप देखिए, अगर आप सभी को स्पष्ट तरीके से अपने अभिव्यक्ति करने की क्षमता अगर आप में नहीं है, तो वहाँ पे एक समस्या आपके सामने आ जाती है और वो मुश्किल आप सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो ध्यान रखिए आप इस सभी के लिए, ठीक है। हम आपको जो इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं प्रण आईएएस के अंतर्गत, वो आप दोनों सेगमेंट में अगर आप देखें तो एक है आपका ऑफलाइन के सेगमेंट में दोस्तों, और दूसरा है ऑनलाइन के सेगमेंट में, है ना। ऑनलाइन के सेगमेंट में तो आप देखिए, यहाँ पे ऑफलाइन में हम आपके साथ में नियमित जो है 5 क्लासेस आप सभी को दे रहे हैं, 5 क्लासेस, ठीक है। और ऑनलाइन में भी हम सभी आपको 5 क्लासेस दे रहे हैं, प्लस 3 मॉक आप सभी को दे रहे हैं, ठीक है। 3 मॉक आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी को यहाँ से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर संतुष्टि नहीं होती है तो देखिए, हम यहाँ पे आपकी 3 क्लासेस जो हैं, 3 क्लासेस और आप सभी को फ्री देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ 3 मॉक आपको और दे सकते हैं अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो। अगर दोस्तों हम लोग इसके शुल्क की बात करें, इसकी फीस कितनी होगी, तो आप हमसे हमारे नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। डिटेल आप सभी ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान में रखना है कि आप सभी यहाँ आएंगे।
अच्छा, हम आप सभी के साथ क्लासेस कैसे करेंगे, क्लास में क्या करेंगे, तो आप देखिए क्लासेस नंबर 1 अगर जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसमें जैसे हम लोग करते हैं कि हमारा जो पहला सेगमेंट होता है पॉलिटी से शुरू करते हैं हम लोग। तो पॉलिटी से सबसे बड़ी बात है कि संविधान में हम लोग संपूर्ण चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से ऐसे विषय हैं, ठीक है, जो संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है ना, संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम चर्चा करें इसमें, तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि स्त्रियों की या महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर के, स्त्रियों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ वृद्ध जनों की सुरक्षा और दिव्यांग जनों की जो सुरक्षा है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है हम लोग कंटेंट लेकर के आपके साथ आते हैं। तो पहला पार्ट तो आपका यही हो जाता है। दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है कार्यपालिकी शक्तियों का, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम आप सभी को जो केंद्र की संसद होती है उसके बारे में आपसे एक दिन प्रश्न कराते हैं पूरा, और दूसरा हम आपसे प्रश्न कराते हैं दोस्तों राज्य की विधानमंडल को लेकर के, ठीक है, राज्य की विधानमंडल को लेकर के। तो हम सभी जो सेगमेंट है उसके बाद हम आप सभी को स्पेशल नोटिंग कराते हैं फंडामेंटल राइट, डीपी, एसपी और फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें इसी से पूछा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है जो आपको तैयार करना है। अब दूसरे खंड में अगर हम लोग देखें दोस्तों दूसरे क्लास में, तो पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है, सीएजी कौन है आपका, ठीक है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इनका वर्किंग कल्चर क्या है। साथ ही साथ अगर हम लोग चर्चा करें अभी नए संविधान संशोधन कौन से हुए, ठीक है, महत्वपूर्ण जातियां या जाति जनगणना से रिलेटेड आपकी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण जो खबरें जो चर्चा में होती हैं, खबरें है ना, जो चर्चा में है तो उनसे रिलेटेड हम लोग पूरी जानकारी आपसे पूछते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप सभी को ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छा बोल नहीं पाएंगे। खबरें जो चर्चा में हो तो उनसे रिलेटेड हम सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारी जो क्लास होती है, क्लास नंबर 2 अगर हम लोग चलें, ठीक है, क्लास नंबर 2 जब हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे हम लोग आपसे बात करते हैं इकोनॉमी से लेकर। तो दोस्तों इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम लोग पहले जो पूछते हैं वो बेसिक का होता है आपका, जैसे जो शब्दावलियां होती हैं, खासतौर से शब्दावली, उन पे हम आप सभी से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है आपका करंट अफेयर्स, है ना, करंट से, जैसे बजट जो आपका हो गया, बजट, ठीक है, और दूसरा हो गया दोस्तों सर्वे, आपका जो सर्वे हो गया आपका, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछते हैं। प्लस इसमें जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों वो ये है कि योजनाएं कौन कौन सी हैं, है ना, योजनाएं जो सामाजिक सुधार को दिखाती हैं, सामाजिक सुधार से कनेक्टेड होती हैं। तो वो हम सबसे ज्यादा आपको टारगेट करते हैं कि वो चीजें आनी चाहिए, सामाजिक सुधार, है ना, सामाजिक सुधार से रिलेटेड जो भी हो वो चीजें आपसे पूछी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी के डेटा होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, तो दोस्तों उन पे भी हम आपसे फोकस करते हैं, ठीक है। जो अभी नए कुछ ऐसे जो भी प्लान्स बनाए गए हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, खास तौर से अगर हम लोग लिंक करें, है ना, कि यहाँ एपीएफसी या ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम करता है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम करता है, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है हम लोग उसके अंतर्गत पूछते हैं। फिर दोस्तों दूसरा जो अगला सेक्शन आ जाता है हमारा क्लास 3 का, क्लास 3 के अंतर्गत हम लोग पूछते हैं, जैसे आपका होगा औद्योगिक संबंध, है ना, औद्योगिक
संबंध दोस्तों, औद्योगिक संबंध। अब देखिए औद्योगिक संबंध में सबसे इंडस्ट्रियल रिलेशन में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक एक चीजों का हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, है ना। औद्योगिक, या अगर हम कहें उद्योग क्या होते हैं, अगर हम आपसे पहला शब्द पूछेंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि उद्योग क्या होता है। उद्योग क्या होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी कंपनी की स्थापना कैसे होती है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर क्या होता है, ठीक है। है ना, सार्वजनिक, निजी और सरकारी कंपनियों के बीच में अंतर क्या होता है। लेबर की परिभाषा क्या होती है, लेबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, प्लस बहुत सारे कुछ एक्ट होते हैं, अधिनियम होते हैं दोस्तों, अधिनियम जिन पे हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। अधिनियम की चर्चा हम आपसे यहाँ करते हैं, तो वो भी आपसे पूछा जाता है यहाँ पे अधिनियम। अधिनियम से रिलेटेड हम बातें आपसे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, इसके साथ साथ एक खंड और आपका इसी में जुड़ा होता है, वो है दोस्तों लेबर लॉ, है ना। लेबर लॉ दोस्तों, इस पे देखिए हम आपको स्पेशल क्वेश्चंस आपसे होता है कि जैसे लेबर लॉ में आईएलओ की भूमिका क्या है, आईएलओ लेबर लॉ अधिनियम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पहली बार जो लेबर को परिभाषित किया गया वो किस रूप में परिभाषित किया गया, आखिर जो कारखाना अधिनियम आया वो कुल कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना, वो कुल कितने प्रकार के हैं, तो हम उन पे आपसे चर्चा करते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो भी अधिनियम आते हैं, एक्ट आते हैं, या जो भी योजनाएं चलाई गई हैं इनके लिए, ठीक है, जो भी सुरक्षा की गारंटी इन्हें दिया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछते हैं वो सारा कुछ हम इस क्लास 3 के अंतर्गत करते हैं। देखिए क्लास 4 में अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो क्लास 4 में हम लोग बात करेंगे आपके साथ में कि जो आपकी अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग सेक्शन से जो भी चीजें हमारी हो सकती है, और इंश्योरेंस से, है ना, इंश्योरेंस से हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से रिलेटेड हम बेसिक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और इनकी पॉलिसीज, है ना, जो अभी गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे रिलेटेड हम लोग जानकारी आपसे लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में दोस्तों देखिए आपका जो क्लास नंबर 5 होता है उसमें हम लोग आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें खासतौर से अगर हम लोग देखें तो गांधी एरा की बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। गांधी एरा आपसे पूछा जाता है और इसमें जितने भी आंदोलन होते हैं, आंदोलन है, मूवमेंट है, या जो भी महत्वपूर्ण किसान मजदूर आंदोलन है, श्रमिक आंदोलन है, ठीक है, किसान आंदोलन है, वो सारी चीज़ें बहुत ही बेस बना करके आपसे यहाँ हम लोग पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो ये दोस्तों आप सभी को यहाँ पे रीड करना होता है। प्लस अब देखिए क्लास हम लोग रखते हैं आप सभी के साथ में। एक लास्ट क्लास दोस्तों हम लोग पूरा रखते हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के लिए, है ना। करंट अफेयर्स जो भी करंट नेशनल इंटरनेशनल और रीजनल जो भी करंट होते हैं उन पे हम आपके सामने एक पूरी चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम आपके व्यक्तिगत जो आपका डेटा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं इंटरव्यू की दोस्तों। तो आप कहीं परेशान ना हो, ना भटकें, ना अपने आप को पजल्ड करें और ना ही बहुत ज़्यादा इधर उधर कंटेंट को देखने की तलाश करने की कोशिश करें। इंटरव्यू का लेवल ये होता है कि आपसे कुछ सीमित सेक्शंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वो सेक्शंस आप सभी के साथ तैयार कर दिया जाए, आप सभी को उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आपका इंटरव्यू बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों मैं अवेलेबल हूँ प्रणयस के अंतर्गत लखनऊ में। आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ करके आप दोस्तों आप ले सकते हैं महत्वपूर्ण क्लासेस, ठीक है। और आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जिसका नंबर है 499450803। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ये सभी नंबर आपको दिया होगा, आपको लिंक दिया गया होगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये इंटरव्यू आप सभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आप सभी के साथ एक अगली और महत्वपूर्ण क्लास में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।